नमस्कार। आज बात करते हैं देखिए कि काफ़ी जातकों को ऐसा होता है कि नीच कार्य सूट करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि नीच कार्यों का मतलब कोई चोरी डकैती नहीं होता। किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, चोरी डकैती भी नीच काम में होते हैं, लेकिन वो चूंकि असामाजिक है तो उनका जिक्र न करना बेहतर है। तो नीच काम कब सूट करते हैं, कौन से सूट करते हैं, उसको समझें। पहली बात तो हम जानते हैं कि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र दशाओं का सीक्वेंस यानी ग्रहों का सीक्वेंस होता है। यही दशाओं का सीक्वेंस भी होता है। अब मेष का सूर्य उच्च का होता है, वृष का चंद्रमा, मकर का मंगल, कन्या का बुध, कर्क का बृहस्पति, तुला का शनि, मिथुन का राहु, धनु का केतु। तो ये उच्च के होते हैं। इनके ठीक सामने सेवंथ में वो नीच के हो जाएंगे। यानी देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, केतु, शुक्र, और यहाँ पे ब्लैक से लिखे हैं उच्च। मेष का सूर्य उच्च का होता है, वृष का चंद्रमा उच्च का, मकर का मंगल, कन्या का बुध। ऐसे जो है आपके लेवल लिखा हुआ है जो उच्च होते हैं काले से। और ठीक सामने 7 पे तुला का सूर्य नीच का हो गया, वृश्चिक का चंद्रमा नीच का हो गया, कर्क का मंगल नीच का हो गया, यानी कर्क राशि पे बैठा है मंगल। मंगल जहां बैठा है आपकी जन्म कुंडली में 4 लिखा है, यानी मंगल नीच का है। तो ये नीच की पोजीशन हो गई। उसके बाद आपके जो है ये खाने देखिए कर्म क्षेत्र का खाना है, आप जानते हैं ये भाग का, ये लाभ का, और ये धन का। अगर ये 4 खानों से आपका नीच ग्रहों का या उच्च ग्रहों का, यानी इन ग्रहों का अपनी उच्च या नीच में अगर युति बनती है, संयोजन बनता है, दृष्टि बनती है, तो आपको उस नीच काम से बहुत फायदा होता है। मैं फिर समझाता हूं आपको कि किसी भी काम को आप नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कोई भी काम आपका है, कैसे? कीमतों को फ्लक्चुएट करके, यानी रेट्स जो हैं वो फ्लक्चुएटिंग कर देंगे, तो आपको जो है वो काम नीच काम में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप कोई चीज बेचते हैं, सेल आउट करते हैं, दुकान है आपकी, आपने आदमी की हैसियत देख के उसका रेट लगाया, यानी कि सेम रेट नहीं रखा, वो नीच काम में हो जाता है। या फिर कहीं आप देखते होंगे दुकान में सब सारे सामान एक ही रेट पे मिलते हैं, या कोई भाव तोल नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, तो वहां पे क्या होता है, वो मार्जिन बढ़ा के रखते हैं, तो वो भी नीच काम में आ जाता है। तो सामान्य नीच काम जो है वो क्या होते हैं उस पर हम जिक्र करेंगे। और यदि आप नौकरी करते हैं तो फिर कैसे नौकरी को नीच काम में कन्वर्ट करते हैं, साथ में पैरेलल में कोई अपना पर्सनल काम करके, व्यक्तिगत काम करके। जैसे आप मान लीजिए किसी कंपनी में काम करते हैं जहां जो शेयर मार्केट ट्रेडिंग करती है या ब्रोकिंग का काम करती है, या फिर जो ये जो SIPs होती हैं इनका काम करती है। आपने क्या किया कि वहां नौकरी कर रहे हैं, निष्ठा से नौकरी कर रहे हैं, साथ में अपने अपने स्पाउस को भी ये काम खुलवा दिया, यानी उनको भी आपने जो है जो कोर्स होता है MFI वट एवर इट इज, वो करवा के यहाँ से क्लाइंट काट के वहां भेजने शुरू कर दिए। तो ये काम क्या हो गया, नीच का काम हो गया, बदमाशी करने लगे आप देखिए। और इससे बहुत सक्सेस मिलती है जातकों को। या फिर आप समानांतर में कोई काम कर रहे हैं, यानी जॉब के साथ कोई काम कर रहे हैं पैरेलल में, जिसमें जॉब का टाइम आप दे रहे हैं निकाल के हल्का सा, तो वो काम नीच काम में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है देखिए कि आपके सूर्य उच्च का है, नीच का है, तो कौन कौन से नीच काम आप ट्राई कर सकते हैं। यहां लिखा है संपत्ति हड़पना, सीज करना, चाहे पैतृक हो चाहे दूसरे की संपत्ति आप अगर हड़पते हैं, लेते हैं, तो वो आपसे वापस नहीं ले पाता है। ऐसा योग बनता है कुंडली में आपके। नाप तोल के बाट का काम, तांत्रिक काम जितने भी होते हैं, जो तांत्रिक काम जेन्युइन होते हैं उनको छोड़ के जो तांत्रिक काम फर्जी होते हैं वो सब इसी में आ जाते हैं। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब, जहां पे ड्राइव चलती है, घूस चलती है, ऐसी पोस्ट या आप घूस लेते हैं। तो थोक का काम, ब्याजखोरी, ब्याजखोरी मतलब ब्याज लेना, ब्याज मतलब बैंक से इंटरेस्ट नहीं लेना, व्यक्तिगत रूप से आदमी को पैसा देके, यानी जो वो होते हैं इंडिविजुअल होते हैं, ब्याज पे पैसा देने वाले होते हैं, ऐसा काम ये भी नीच काम में आता है। सूर्य की अगर आपका उच्च या नीच की पोजीशन है तो आपको ये काम बहुत सूट करते हैं। और चंद्रमा की उच्च नीच में जेमस्टोन का काम नीच काम में आता है, देखिए स्वाभाविक नीच काम है ये। उसके बाद ट्रेडिंग का काम नीच काम में आता है, कब? जब सिंगल डे ट्रेडिंग करते हैं तब। उसके बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, जहां पे ऊंच नीच आ जाए, खेल हो जाए इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, तो वो काम नीच काम में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ बॉडी शॉपिंग यानी कि बाहर भेजना लोगों को यहां से नौकरी के लिए, वो भी नीच काम में आता है, बहुत सूट करता है। यदि आपका चंद्रमा उच्च या नीच का हो जाता है या इसकी शेड पड़ती है कैसी भी। अब ये आवश्यक नहीं है कि ये उच्च या नीच का ही हो। जैसे मंगल आपने कहा, यहां लिखा है देखिए मैंने आपके कि मंगल, मकर का मंगल आप जानते हैं उच्च का है, कर्क का मंगल नीच का हो गया। ठीक, अब मंगल महाराज बैठे हैं शनि की राशि में, यानी 10 या 11 मकर या कुंभ में बैठे हैं, तो भी ये यही फल देंगे, तो भी आपको नीच का काम सूट करेगा। उल्टा बोलते हैं, हमने शनि महाराज कहा, शनि आपने कहा तुला का शनि उच्च का होता है, मेष का शनि नीच का होता है। लेकिन शनि यदि मंगल की राशि में बैठा है, जैसे मान लीजिए आपका तुला लग्न है, 7 8 कहां आया, यहां आया, तो 8 पे यहां पे आपका जो है शनि महाराज बैठे हैं मंगल की राशि में। 8 यहां आया तो 8 9 10 11 12 1 2 3 4 4 यहां आया, मंगल यहां बैठ गया। देखिए ध्यान सुनिएगा, आपका तुला लग्न है, मान लीजिए शनि यहां बैठा है, मंगल यहां बैठा है, मंगल ने चौथी दृष्टि से देखा, मकर का मंगल उच्च का होता है, अपने नीच की राशि को। क्यों? तब वहां 4 लिखा होगा। देखिए अगर यहां 8 लिखा है तो यहां क्या आएगा, 4 आएगा, यानी कर्क आएगा। और कर्क मंगल के लिए क्या हो गई,
मकर का मंगल उच्च का होता है, नीच की राशि हो गई, मंगल यहां बैठ के नीच की राशि को देख रहा है, तो जातक को जमीन का काम बहुत सूट करता है, पैतृक संपत्ति को बढ़ा के वो माला माल बन जाता है। इसी में एक देखते होंगे जिसको पैतृक संपत्ति मिलती है सब ले डूबता है, तो कब बनता है वो बताया मैंने आपको। तो चंद्रमा में खेल में चंद्रमा उच्च नीच का है या ऐसे योग बनाता है कि वो ऐसी पोजीशन में है, ऐसे राशि में बैठा है जिससे उसकी पट्टी नहीं है। तो जेम स्टोन का काम ट्रेडिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बॉडी शॉपिंग, अन्न में मिलावट का काम जो मिलावट करते हैं, फ्रॉड का काम फ्रॉड करना, और धोखाधड़ी, धातु का कार्य ये सूट करता है। मंगल की अगर शेड आती है तो ब्राइब, घूस लेना, अगेन पॉलिटिक्स, राजनीति से गलत तरीके से धन कमाना, कबाड़ का काम, खैरात का काम, सफाई का काम, सफाई कर्मचारी को देखते हो गए आप, बहुत पैसे वाले हो जाते हैं। अब भिखारी का काम क्या हुआ, डोनेशन लेना कह लीजिए, यहां लिखा है डोनेशन मैंने, या भीख। आप कुछ देखते होंगे कुछ भिखारी लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तव में ये काम सूट करता है, मरते हैं तो उनके पास जो है लाखों करोड़ों रुपए पाए जाते हैं, तो ऐसा भी योग बनता है। ये भी आपको कब धन दे जाता है एक्चुअल में। एक होता है भिखारी वो जो सामान्य भीख मांग रहा है, जिंदगी भर भीख मांगता रहता है, एक भिखारी वो होता है जो भीख मांग के ही माला माल हो जाता है। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि कब नीच काम फायदा देते हैं। डोनेशन, होटल इंडस्ट्री का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, लॉटरी का काम, स्त्री से धनोपार्जन, यानी कि अपनी वाइफ से या और लेडीज से धन का उपार्जन करना, चाहे वो किसी भी तरीके से हो। राहु देव की शेड आने पे अगर ये नीच का बनता है आपका, यानी मिथुन का राहु है या धन का राहु है, तब कैसे आप धन निकाल सकते हैं, जमीन पे पड़ा धन, यानी आपको जमीन पे पड़ा धन मिलेगा, कॉन्शियस रह चलना पड़ता है। बुद्ध को पसंद करेंगे, ये काम बड़ा मजबूत होता है। गड़ा धन मिल जाता है, लॉटरी, सट्टा, जुआ, चिकित्सकीय कार्य, मेडिकल कार्य, दलाली का कार्य, चिकित्सकीय कार्य, मेडिकल के कार्य में वो आप देखते होंगे कि कहीं ऑपरेशन करवाने का कहीं पे कुछ पैसा है, कहीं पे कुछ पैसा है, कोई डॉक्टर कुछ पैसा लेता है, कोई कुछ पैसा ले रहा है, तो वहां पे जहां वेरिएशन आता है, ऐसे मेडिकल कार्य सब इसी में आ जाते हैं। बेसिकली सर्जरी का काम भी इसी में आता है। ऐसे ही बृहस्पति के लिए क्या होते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम हो गया, कोचिंग इंडस्ट्री का काम, जो मोटा पैसा लेते हैं, पढ़ाते क्या हैं आपसे छुपा नहीं है, और थोक का काम, मिलावट का काम, बॉडी शॉपिंग का काम, पॉन शॉप जहां पे आप जो है कोई चीज गिरवी रख के सामान लेते हैं, वो बहुत काम सूट करता है। सुनार का, गोल्ड स्मिथ का काम सूट करता है। ऐसे में ये सारे नीच काम में आएंगे। यहाँ पे शनि महाराज के लिए नीच काम, लैंड का काम, दलाली का काम, लाइजनिंग का काम, ट्रांसपोर्ट का काम, मेडिसिन का काम, ब्याज का धन, यानी ब्याज से धन कमाना, वो भी नियमतः जो है नीच काम में आता है। और व्हीकल सर्विस सेंटर का काम, बाहुबल के, जो बाहुबली लोग होते हैं आपने देखा होगा, मकान खाली करवाते हैं, दूसरे का कब्जा छुड़वाते हैं, कब्जा लेते हैं, वटएवर, तो ऐसे काम। बुद्ध के लिए लैंड का काम, जेमस्टोन का काम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, गारमेंट्स, लाइजनिंग, वाणी से लोगों को ठगना, बोल के ठगना, चाहे आप प्रवचन करता हो, चाहे आप जो है वो कुछ सामान बेचते हो, जैसे क्या कहते हैं उसे, समथिंग लाइक स्पोक्समैन, कुछ बोल के आप कमाते हैं अगर कहीं बदमाशी करके, तो वो आपका इसी में आता है। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इंट्राडे ट्रेडिंग, सिंगल डे ट्रेडिंग इसी में आते हैं। केतु में स्लॉटर हाउस डालना, जहां मांस, जानवरों को काटा जाता है मांस के लिए, मांस का काम। ऑर्गन ट्रांसप्लांट का काम, देखिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट, आदमी जो है मृत्यु उपरांत मर्जी से ऑर्गन देता है, या जीवन में आदमी जिंदा रहते अपने रिश्तेदार को देता है, दैट इज नॉर्मल थिंग, वो नीच काम नहीं है। लेकिन आप देखते होंगे कि मृत्यु के उपरांत जो है कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सीडेंट हुआ और बॉडी का तुरंत पोस्टमार्टम किया गया, काम के ऑर्गन निकाल लिए गए। जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था कि बॉडी को लपेट के दे दिया, अंदर के ऑर्गन साफ कर दिए, व्यापक रूप से हुआ, पकड़ा नहीं गया एक बार भी, क्योंकि बॉडी खोलना अलाउड ही नहीं था। तो ये सब काम नीच काम में आ जाते हैं। नाबालिग से कार्य, आपके यहाँ नाबालिग लोग काम करते हैं, उनसे आप पैसा कमा रहे हैं, तो वो भी नीच काम में आता है, वो सूट करता है केतु की शेड में। शमशान घाट पे जो बिजनेस करते हैं जो लोग, जो अथाह पैसा कमाते हैं, आप देखते होंगे वहां पे, वहां की जरूरतों, चाहे लकड़ी हो चाहे कुछ हो, उसके लिए वो भी इसी में आता है। ग्रहों का दान लेके आपको जो है वो ये अत्यंत धनी बना देता है केतु, ये भी ध्यान रखें। शुक्र देखिए यहाँ पे अगर है तो बार का काम, यानी जहाँ पे मदिरा पिलाई जाती है, वाइन का काम, अल्कोहल का काम, शराब का काम, चाहे दुकान हो चाहे ठेका हो, और फिल्म इंडस्ट्री का काम, एडवर्टाइजमेंट का काम, ये इसी में आते हैं। यहाँ पे ये नीच काम में आ जाते हैं। ऐसा एडवर्टाइजमेंट जिस प्रोडक्ट को आपने यूज ही नहीं किया लेकिन आप उसको एडवर्टाइज कर रहे हैं जस्ट फॉर मनी, वो इसमें आ जाते हैं। इंडस्ट्री के काम आते हैं, देखिए एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री लिख दिया है मैंने। नशे के उत्पाद का काम इसी में आता है। चोरी का सामान खरीदना बेचना, यानी फेंसिंग का काम भी इसी में आता है। तो ये सामान्य नीच काम है जो ग्रहों के हिसाब से सूट करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने यहाँ सिंपल तरीके से बताया हुआ है कि कैसे आपको जो है कौन सा नीच काम सूट करता है। अब ये तो वो नीच काम है जो समाज में जेन्युइन तरीके से होते हैं। अदरवाइज नीच कामों की लिस्ट है, जैसे केतु का काम में नीच में, या शुक्र का नीच का काम है तो उसमें जैसे वैश्यावृत्ति है, या फिर जो है वो शरीर से संबंधित काम, आप समझ रहे होंगे। तो ऐसे काम भी इसी में आते हैं जिनका जिक्र करने का यहाँ कोई मतलब नहीं था। और आपके केतु की शेड आती है तो बच्चे का, जैसे छोटा बच्चा पैदा हुआ कहीं सरकारी अस्पताल में, तो क्या होता है, बच्चे बदल लिए जाते हैं, नर्सें जो हैं बच्चे बदल लेती हैं मोटा पैसा लेके, या बच्चे को मरा बता देते हैं, या जो भी होता है वट एवर प्रोसेस,
तो ऐसे काम भी बच्चे, छोटे बच्चे से किया गया सारा काम, वो सब इसी में आते हैं। बच्चे को बेचना, बच्चे को चोरी करना, वो केतु में आते हैं। तो ये हजारों काम आते हैं इस लिस्ट में, लेकिन बाकी काम चूंकि सब इलीगल हैं, इलीगल तो इनमें से भी काफ़ी काम है, लेकिन फिर भी जो है ये समाज में चल जाते हैं, बाकी काम नहीं चल पाते। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने कि आपके भाग्य वाले खाने, कर्म वाले खाने, लाभ वाले खाने और धन वाले खाने इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये यानी कि आपके सेकंड हाउस को, आपके 9th, 10th, 11th हाउस को, ये मैंने 9th, 10th, 11th हाउस के नाम नंबर लिखे हैं सिर्फ, इनका राशियों से मतलब नहीं है। तो इनको कोई ग्रह देखता है ऐसा जो उच्च या नीच का है, या कोई ग्रह ऐसा है जो यहाँ उच्च या नीच का बैठा है, तो निश्चित रूप से आपको उस ग्रह के नीच काम ट्राई करने चाहिए। अगर आप कर सकते हैं तो वो आपको लाभ दे जाता है। फिर बोल रहा हूँ, यदि आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी करें, साथ में अपना बिजनेस डाल दें। अब ये तो नहीं कहूँगा शेयर मार्केट की तरह कि वहाँ से क्लाइंट काट के अपने स्पाउस के नाम करें, उनके नाम की एजेंसी डाल लें, वो तो नियमतः गलत हुआ, लेकिन उससे लोग बहुत पैसा कमाते हैं जिनको सूट करता है। दूसरी बात, आपने साथ में पैरेलल में अपना काम डाल दिया, बिजनेस डाल दिया, आपके इस एम्प्लॉयमेंट वाले खाने को कहीं से भी और यानी विषम राशि देख रही है, तो आपको विषम धंधे करने चाहिए। और एक धंधा जिसमें ज़्यादा बेहतर नहीं होता, 3-5 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 3 धंधे करने चाहिए। सम राशि देख रही है तो आपको जो है वो कम से कम 2 बिजनेस करने चाहिए। तो ये ध्यान रखें आप। फिर से बोल दूं कि आपको आगे बढ़ना है जीवन में, तो ये भाग्य वाला खाना याद रखें। मैंने पहले बताया था आपको अष्टक वर्ग में कि इन तीनों के पॉइंट निकालिए और देखिए किसका पॉइंट ज़्यादा है, तो वो चीज़ निर्धारित कर देती है आपको। उसका भी यूज़ करते हैं जब आप नीच काम से पैसा अर्जित करने का योग देखते हैं। तो ये वो सामान्य नीच काम है जो आपको सूट करते हैं, और डिपेंडिंग ऑन किस पे डिपेंड करते हैं, लग्न पे डिपेंड करते हैं। लग्न के हिसाब से कैसे ये सूट करते हैं मैं डालूंगा इनका इंडिविजुअल वीडियो जल्दी ही। जैसे मैंने बताया कि तुला वाले के लिए यहाँ 7 आ गया, यहाँ 8 आ गया। अगर यहाँ महाराज मतलब मंगल की राशि वृश्चिक पे शनि महाराज बैठ गए और मंगल यहाँ बैठ गया, तो अपने नीच की राशि को देखेगा, जहाँ तक पैसे से, जमीन के काम से, पैतृक संपत्ति में जमीन से माला माल हो जाता है। ऐसे योग बनते हैं। सफिशिएंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।